हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज मैं आपके सामने हिडन गुडविल का टॉपिक लेकर आई हूँ। हिडन गुडविल के लिए बहुत से बच्चों ने मुझे बोला कि मैम ये टॉपिक करा दीजिए, तो ये टॉपिक आज आपके सामने है। हिडन गुडविल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुप्त ख्याति, यानी कि जो सामने डायरेक्टली नजर नहीं आ रही, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो गुडविल। मतलब क्या हुआ इस बात का, देखिए जरा। देखो बच्चों, जब गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में ना दी गई हो, यानी कि जो वैल्यूड गुडविल होती है उसकी अमाउंट क्वेश्चन में ना दी गई हो, किसी तरीके से भी आप गुडविल मतलब कैलकुलेट कर नहीं पा रहे हो, तो ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन होता है। इसमें डायरेक्टली आपको गुडविल की वैल्यू नहीं दी होती, ना तो ये बताया होता है कि पार्टनर कितने रुपए गुडविल के उसके बनते हैं, वो ला रहा है नहीं ला रहा है, या पूरी फर्म की गुडविल है, कुछ भी नहीं दिया होता आपको। तो ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन होता है आपको, और कैलकुलेट करने के लिए गुडविल ही कहा जाता है। ये समझाने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगी, आप सुनते जाइए। तो देखिए, पहले पॉइंट मैंने लिखा कि जब गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में ना दी गई हो तो पता चलता है कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। दूसरा, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, और दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 1 और 1 2, कौन सी दो बातें? इन दोनों बातों के बेस पर गुडविल का पता लगाया जाता है। बच्चों आप एक बात ध्यान से समझिए। देखिए, मैंने यहाँ पर कहा कि गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में ना दी गई हो, तो आप सोच रहे होंगे गुडविल की वैल्यू नहीं दी गई तो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन मेथड के बेस पर कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन बच्चों, वो भी कोई बेस आपको क्वेश्चन में ना दिया गया हो तो वो हिडन गुडविल का क्वेश्चन होता है। और इसकी वैल्यू 1 और 1 2, 1 और 1 2, दो चीजों के बेस पर आप इस गुडविल की वैल्यू पता लगाते हैं। कौन कौन सी दो बातें? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स लिखा मैंने यहाँ, ऑल मतलब ए और बी पुराने हैं सपोज पार्टनर, सी नया आया है, तो ए बी और सी तीनों पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर और साथ में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेस पर गुडविल का पता लगाया जाता है। बस आपने ये दो बातें याद रखनी है। कैसे पता लगाया जाता है मैं भी आपको आगे बता रही हूँ। देखिए, मोस्टली ऐसा तभी होता है जब न्यू पार्टनर अपने गुडविल का शेयर कैश में ना लेकर आए। किसका शेयर? अपना जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है ना, वो कैश में ना लेकर आए। हिडन गुडविल का टॉपिक आपको तभी आता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ए और बी आपके पार्टनर्स हैं 1 और 1 की रेशो में। ये मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिया कि आपको बात समझ में आए। ए की कैपिटल दी हुई है 30,000 और बी की दी हुई है 20,000। ये दोनों पुराने पार्टनर्स हैं। इन्होंने सी को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए। सी अपने 1/4 हिस्से के लिए 24,000 रुपए कैपिटल लेकर आया। इसमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूरा पढ़िए, आप ध्यान से देखिए कि क्या आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा? हाँ कहा। तो क्या आपको कोई एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का कोई बेस दिया? नहीं दिया। तो ये कौन सा क्वेश्चन बना आपका? हिडन गुडविल का क्वेश्चन बना। तो इसमें देखिए गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, देखो जरा। ये बच्चों आप अपने पास नोटबुक पेन लेकर जरूर बैठा करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन अपने पास नोट जरूर करिए और इसको समझते जाइए। देखिए मैंने क्या करा है, जो सी का हिस्सा है कैपिटल का, सी अपने 1/4 हिस्से के लिए 24,000 रुपए कैपिटल लेकर आया। तो मैं इसके 1/4 के बेस पर पूरी फर्म की कैपिटल निकालूंगी। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से सुनो, कि जब सी अपने चौथे हिस्से के लिए, चौथा हिस्सा मतलब 1/4 हिस्से के लिए 24,000 रुपए अगर कैपिटल ला रहा है, तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए इस हिसाब से? 96,000। यानी कि पूरी फर्म की 96,000 कैपिटल होगी, तभी तो वो 1/4 हिस्से के लिए 24,000 लाया होगा ना। सोचकर देखिए, तो 1 शेयर के लिए यानी पूरी फर्म की कैपिटल कितनी? 24,000 इंटू 4/1, 96,000। ये कैपिटल होनी चाहिए, इतनी कैपिटल होनी चाहिए। अगर ये 24,000 रुपए ला रहा है गुडविल के, सॉरी कैपिटल के, तो 96,000 पूरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। अब देखते हैं हम है कितनी। फर्म की कैपिटल है ए, बी और सी। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, ए और बी की ले लेते हैं, सी की लेते नहीं।
ए बी सी तीनों ऑल पार्टनर्स की 30,000, 20,000 और सी मिला के 24,000 मिला के 74,000 74,000 रुपीज कैपिटल बनती है। देखो उनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी 96,000 और है असली में कितनी 74,000। तो जो बीच का डिफरेंस है ना वही गुडविल होगा, वही हिडन गुडविल होगा। पूरी फर्म की गुडविल 24,000 होगी, सॉरी 22,000 होगी, 22,000। देखिए जो डिफरेंस है वही गुडविल है 96,000 माइनस 74,000, 22,000 रुपए। ये तो हुई पूरी फर्म की गुडविल। अब सी का शेयर कितना बनता है देखो बच्चों, 1/4 हिस्सा 5500 रुपए बनता है। तो क्या कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर आपने नोट कर लिया अपने पास क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेकर पॉज करके वीडियो को, तो आपने पढ़ लिया क्वेश्चन में कहीं पर भी ये लिखा है कि सी अपने गुडविल का हिस्सा कैश में लाया? कुछ भी नहीं लिखा। अगर कुछ भी नहीं लिखा ना तो वो कैश में नहीं लाया होगा। अगर कैश में लाता तो वो स्पेशली लिख के बताते, लेकिन अगर कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब वो कैश में नहीं लाया। तो अब आप देखिए जर्नल एंट्रीज क्या होंगी इसके लिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, देखिए पहले 24,000 रुपए उसकी कैपिटल लाने के लिए एंट्री आपने कर दी। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया है फर्म में, सी की कैपिटल का 24,000 रुपए। उसके बाद सीज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट वाली एंट्री हम कब करते हैं? अगर आपने पिछली वीडियो में ये सारी बातें ध्यान से सुनी होंगी जर्नल एंट्रीज की, गुडविल के ट्रीटमेंट की जो मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें सारी बातें मैंने बताई हैं कि अगर नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा अपना कैश में ना लाए तो करंट अकाउंट की एंट्री करते हैं। तो एंट्री क्या बनी आपकी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग रेशो में 5500 रुपए को सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दिया 2750 2750। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो आप सोच रहे हो कहां से आई, इक्वल है ये रेशो। अगर आपको कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में तो जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो भी आपकी बन जाएगी। तो ये 2750 2750 में इसको डिवाइड कर दिया। यही दो एंट्रीज आपकी होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब ये मैंने लिखा है थिंग्स टू रिमेम्बर। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया अभी ऊपर, जो एग्जांपल छोटा सा कराया वो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में आपको ये 1 2 3 4 5 जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अनक्लेम्ड बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अनयूज्ड पार्ट, अगर इनमें से L5 यानी लायबिलिटी की 5 चीजों में से कुछ भी दिया हुआ है, ये रिजर्व में से कुछ भी दिया है, या फिर एसेट में बैलेंस शीट में मतलब आपको ये वाले बैलेंसेस में से कुछ बताया हो, कौन कौन से, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन दोनों को मिला के डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, इसमें से कुछ बताया गया हो, तो आप देखिए इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। मैंने मतलब क्या बताया आपको कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन दिया गया है सेम वैसा ही क्वेश्चन हो, लेकिन उसमें कैपिटल की इन्फॉर्मेशन के अलावा इनमें से ये 5 पॉइंट और ये 4 पॉइंट, इनमें से अगर किसी भी बात की इन्फॉर्मेशन हो तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों मैंने लिखा है L5 A4, इसका मतलब है लायबिलिटी की 5 चीजें जो बताई मैंने, एसेट की 4 चीजों में से अगर कुछ भी दिया है तो कैपिटल ABC की कैपिटल प्लस करने के बाद उसमें लायबिलिटी की ये जो रिजर्व वगैरह है वो प्लस कर दिए जाएंगे और A4 को माइनस कर दिया जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो ये क्यों करा है, क्योंकि ये रिजर्व्स जो होते हैं देखिए कैपिटल का ही हिस्सा होते हैं। देखो कैपिटल का हिस्सा कैसे, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। कैपिटल जो बिजनेस में लगाई गई है, ठीक है, उसमें से कमाया प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट है आप मानते हैं प्रॉफिट जो है वो कैपिटल का हिस्सा हो गया, ठीक है ना, कैपिटल में ही प्लस करते हैं प्रॉफिट को, ठीक है, इसीलिए प्रॉफिट कैपिटल का हिस्सा है। अब जो ये रिजर्व्स हैं ये प्रॉफिट का हिस्सा है, क्योंकि प्रॉफिट में से ही तो बचा के रखे गए हैं ये रिजर्व्स, तो इसीलिए जो ये रिजर्व्स होते हैं ये कैपिटल के परिवार का ही हिस्सा है। सपोज हम एक तरह से एक सिंपल सी बात ले लेते हैं कि जैसे कैपिटल है उसको दादाजी मान लेते हैं, आगे उनका बच्चा कौन है, प्रॉफिट, प्रॉफिट के आगे बच्चे कौन है, ये रिजर्व्स जो हैं, तो यानी ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं ना, तो इसीलिए इसे इसके ही परिवार में प्लस कर दिया जाएगा। कैपिटल ABC में प्लस करने के बाद L5 प्लस कर दिया जाएगा और A4 इसका उल्टा होता है इसलिए इसको
माइनस कर दिया जाएगा और इसके बाद गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो बच्चों, ए और बी 5 और 3 की रेशो में पार्टनर्स हैं, ठीक है। सी को इन्होंने एडमिट किया और सी को एडमिट करने के बाद इस तरह से दिया हुआ है रेशो 5, 3, 2। तो सी कितने हिस्से के लिए आया? 2/10, 5, 3, 8 और 2, 10। 2/10 1/5 हिस्से के लिए आया। मैंने कट कर दिया इसको। इसके अलावा आपको ये देखिए नीचे और सारी इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे दी हुई है। ए की कैपिटल 5 लाख रुपए, बी की 3 लाख रुपए और सी 5 लाख रुपए, मतलब ए की 5 लाख रुपए कैपिटल दी हुई है, बी की दी हुई है 3 लाख रुपए। अब जो सी है वो अपने कैपिटल के लिए 5 लाख रुपए लेकर आया है, यानी 1/5 हिस्से के लिए वो 5 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया है। और इसके अलावा आपको कहा है कि जनरल रिजर्व 1,60,000 रुपए दिया हुआ है और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2,40,000 रुपए दिया हुआ है और साथ में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस 2 लाख रुपए दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है। इसमें मैंने 2 चीजें आपकी ले ली N5 में से और एक चीज ले ली A4 में से। तो अब देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व करा। देखो बच्चों, 1/5 पार्ट के लिए कैपिटल हुई 5 लाख रुपए, मतलब 1/5 पार्ट के लिए कैपिटल सी लाया ना 5 लाख रुपए। देखो 1/5 निकाला था हमने यहाँ पर इसका, तो 1 शेयर के लिए यानी पूरी 1 का मतलब है पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये बॉक्स में बंद कर दी मैंने, 25 लाख रुपए कैपिटल इसकी होनी चाहिए, पूरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि पूरी फर्म की कैपिटल है कितनी। ये तो होनी चाहिए, अगर ये इस हिसाब से अगर ये 5 लाख रुपए ला रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो पूरी फर्म की तो भाई 25 लाख होनी चाहिए ना, ठीक है। आपका दिमाग भी यही कहता है। तो अब हम देखते हैं कि है कितनी, ये तो होनी चाहिए। अब देखो है कितनी, देखो फर्म की कैपिटल ए, बी और सी तीनों की प्लस करोगे ना, 5 लाख रुपए ए की, 3 लाख रुपए बी की और जो सी है उसके भी 5 लाख रुपए प्लस कर दिए। 5 और 5 10 और 3 13 लाख रुपए हो गए। लेकिन इसमें आप 2 चीजें देखो प्लस कर रहे हो, जनरल रिजर्व के 1,60,000 रुपए और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस के 2,40,000 रुपए। इसमें से माइनस करा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 2 लाख रुपए। ये आया है सब कुछ सॉल्व करने के बाद 15 लाख रुपए। तो फर्म की गुडविल कितनी बनी? 25 लाख माइनस 15 लाख, 10 लाख रुपए फर्म की गुडविल बन गई। अब आप इसमें से सी का शेयर 1/5 है, इसके 2 लाख रुपए बनते हैं 1/5 के, तो उस 2 लाख के बेस पर करंट अकाउंट की एंट्री आप कर दो। जो जैसे मैंने एंट्री बताई थी ऊपर, वैसे ही एंट्री आप यहाँ पर भी कर दो, एक कैपिटल अकाउंट कैपिटल लाने की और एक गुडविल ना लाने की। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक बस इतना ही है और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक छोटा सा है, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये समझ में आ गया है या कुछ प्रॉब्लम है। थैंक यू बच्चों।